नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए जॉन डन की पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने ऑनेज ब्लाइंडनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था। उसकी वन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए बताई थी। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। गो जाओ एंड कैच पकड़ो ए फॉलिंग स्टार टूटते हुए तारे को। यानी कभी कहना चाह रहा है कि जाओ और टूटते हुए फॉलिंग स्टार को पकड़ो। यानी यहाँ पर एक असंभव कार्य उसने बताया है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारों को पकड़ो। गेट विद चाइल्ड, बच्चा पैदा करो, प्राप्त करो ए मैंड्रेक रूट, एक मैंड्रेक रूट। यानी मैंड्रेक जो होता है यानी एक जड़ होती है, रूट माने जड़। मैंड्रेक एक तरह से जड़ होती है इंसानी रूप में, यानी उसका आकार ऐसा लगता है कि इंसानी रूप की वो लगती है। इंसानी रूप है क्या उसका, ऐसा लगता है। तो उसने कहा है जॉन डन ने कि जाओ और मैंड्रेक रूट से बच्चा पैदा करो। तो उसने दो टास्क दिए कि जाओ और टूटते हुए तारों को पकड़ो, जाओ और मैंड्रेक रूट से बच्चा पैदा करो। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। कभी कहना चाहता है जॉन डन, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कहाँ, ऑल पास्ट पिछले ईयर्स आर गए। मुझे बताओ कि आपका पिछला समय कहाँ बीता है, पिछले साल कहाँ जा चुके हैं। तो पहले कहा है कि जाओ टूटते हुए तारों को पकड़ो, मैंड्रेक रूट से बच्चा पैदा करो, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे बताओ कि आपके पुराने जो दिन हैं वो कहाँ आपने खत्म किए, कहाँ आपने बिताए हैं, पुराने साल पुराने दिन आपने कहाँ खत्म कर दिए, बिता दिए। और हु क्लैप्ट, क्लैप्ट माने होता है चीरना, फाड़ना। द डेविल्स, डेविल्स माने शैतान, फुट माने पैर। और मुझे बताओ कि जो शैतान के जो पैर थे उनको किसने चीरा, यानी शैतान के पैरों को किसने चीरा, फाड़ा। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, टीच मी, मुझे बताओ, टू हियर सुन के, मरमेड सिंगिंग, मरमेड का मतलब होता है जल परी। क्या होता है, जल परी। जो आधी लेडीज होती है और आधी मछली होती है तो उसे बोलते हैं मरमेड सिंगिंग। यानी मुझे बताओ कि मरमेड के गानों को कैसे सुना जा सकता है, जलपरी के गानों को कैसे सुना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, और टू कीप ऑफ एंड बी स्टिंगिंग, यानी टू कीप ऑफ कैसे दूर रहा जा सकता है, एंड बी ईर्ष्या, स्टिंगिंग डंक से। यानी वह कहना चाहता है जॉन डन कि मुझे बताओ कि जो ईर्ष्या होती है उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी उससे कैसे मुझे बताओ कि ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन। एंड फाइंड, पता करो, व्हाट वाइंड, व्हाट वाइंड की क्या, कौन सी हवा, कौन सा रास्ता सर्व्स ले जाएगी टू एडवांस आगे, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति को। और एक ऐसे मोड़ का, एक ऐसी हवा का, एक ऐसे रास्ते का पता करो जो एक ईमानदार आदमी को आगे ले जाए। यानी यहां बताना चाह रहा है कि जीवन में आप एक ऐसे मोड़ का, एक ऐसी हवा, एक ऐसे रास्ते का पता करो जहां से ईमानदार व्यक्ति आगे जा सके, बढ़ सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ दाउ बेस्ट वॉर्न, इफ यदि दाउ तुम्हारा वेस्ट वॉर्न जन्म हुआ है टू स्ट्रेंज साइट्स, अजीब दृश्य, यानी जो अजनबी दृश्य, जो स्ट्रेंज साइट्स हैं उनको देखने के लिए आपका जन्म हुआ है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, यानी थिंग्स चीजें, इनविजिबल अदृश्य, टू सी देखने के लिए। ये अगर तुम अजीब दृश्य देखने के लिए ही पैदा हुए हैं, जो दृश्य चीजें है ही नहीं है, तो उनका पता करो। यानी यदि आपका जन्म अजीब या अदृश्य चीजों को देखने के लिए हुआ है तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, राइड सवारी करो
10,000 डेज 10,000 दिनों तक एंड नाइट्स रात तक। यानी आपको ऐसे दृश्यों को देखने के लिए 10,000 दिन और रात की सवारी करनी होगी। टिल एज जब तक कि स्नो वाइट सफेद बाल व्हाइट हेयर सफेद बाल ऑन दी तुम्हारे ना जाए। यानी आपको जब तक यात्रा करनी पड़ेगी जब तक कि आपके सिर पर सफेद बाल ना आ जाएं। तो आगे वो कहना चाहता है कि दाऊ व्हेन दाऊ रिटर्न्स विल टेल मी, यानी दाऊ यानी तुम, व्हेन जब दाऊ रिटर्न लौटे, विल टेल मी तो मुझे बताना। यानी जब आपकी यात्रा 10,000 दिन और 10,000 रात की हो जाती है और जब तक आपके सर के बाल जो सफेद हो जाते हैं तब आप वापस लौट के आए तब मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, ऑल स्ट्रेंज अजीब जो दृश्य, वंडर्स दृश्य दैट बिफेल आपके सामने आए हों, दी मिस तुम, यानी बिफेल का मतलब आपको मिले हों, आपसे परिचित हुए हों। यानी जब आप यात्रा करेंगे और वापस लौट के आएंगे तो आप उस यात्रा के दौरान जितने भी दृश्य आपको दिखाई दिए हैं या दिखाई दिए थे उन दृश्य को आप मेरे लिए बताओ कि आपने कौन कौन से दृश्य देखे। एंड स्वेयर कसम खाओ, नोवेयर कहीं भी नहीं, लिव्स जिंदा रहती है, जीवित रहती है, वुमन ट्रू एक सच्ची महिला। कभी कहना चाहता है कि जब आप 10,000 दिन और नाइट की यात्रा कर लेते हैं और आप उस यात्रा के दौरान जितने भी अद्भुत दृश्य आपने देखे हैं या आपके सामने पड़े हैं तो कसम खाओ कि आपने कहीं भी एक ट्रू महिला एंड फेयर महिला को नहीं देखा होगा। बताओ कवि क्या कल्पना करना चाहता है, और यही इस पोएम की विषय वस्तु है। इस पोएम के अंतर्गत कवि ने एक अनट्रू और अनफेयर महिला के बारे में बताया है। यानी उसने कहा है कि आप जितनी भी यात्रा करो 10,000 दिन तक रात तक आप यात्रा करते रहो, जब तक यात्रा करते रहो जब तक आपके बाल सफेद ना हो जाए खोपड़ी पर आपके, और जब आप घूम लेंगे तो मेरे सामने बताओ कि आपने कहीं भी एक ट्रू और फेयर महिला यानी सच्ची और ईमानदार महिला को नहीं देखा होगा। आगे क्या कहना चाहता है कवि, इफ दाउ फाइंड्स वन, क्या कहना चाहता है देखो, इफ दाउ यदि तुम, फाइंड्स वन यदि एक महिला आपको मिलती है, यदि आपको उस दौरान एक महिला मिलती है तो लेट मी नो, मुझे बताओ ना। यदि आपको एक महिला मिलती है तो मुझे बताओ। सच यह यात्रा पिलग्रिमेज एक धार्मिक यात्रा हो जाएगी, वे वर स्वीट अच्छी मीठी होगी। यानी कभी कहना चाह रहा है यदि इस यात्रा के दौरान आपको कोई महिला ईमानदार या सच्ची मिलती है तो मुझे बताओ। जब आपको वह महिला मिलती है तो आपकी ये यात्रा धार्मिक यात्रा के समान हो जाएगी, वो बहुत अच्छी यात्रा हो जाएगी। यट फिर भी डू नॉट, आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाएगा? दो, हालांकि एट नेक्स्ट डोर, मेरे अगले ही दरवाजे पर, बी माइट मीट, वो रहती हो। यदि इस प्रकार की महिला मिलती है और वो महिला मेरे दरवाजे के सामने, घर के दरवाजे के सामने पड़ोस में ही रहती है तो मैं उससे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कारण बता रहा है, दो सीवर ट्रू, दो हालांकि सीवर ट्रू वह सत्य थी, व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे। यानी वो कहना चाह रहा है कि जब उस यात्रा के दौरान वह महिला आपको मिली थी उस समय तक तो वो महिला क्या थी? सच्ची थी, ईमानदार थी। एंड लास्ट, लेकिन अंत में, टिल यू राइट, तुम लिखोगे योर लेटर, अपना पत्र। लेकिन जब तुम उसके लिए पत्र लिखोगे, यानी जब आप उससे मिलने गए थे तब तक तो वो ईमानदार महिला थी, लेकिन अब उसके बाद तुम जब उसके लिए आप लेटर लिखोगे, पत्र लिखोगे, यट सी, फिर भी वो है, इसके बावजूद बिल भी हो जाएगी फाल्स, झूठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झूठी। यानी जब उस महिला के लिए आप लेटर लिखने में टाइम लगाएंगे, आप उसको लेटर लिखेंगे, यानी आप 5 मिनट का समय ले रहे हैं, 1 मिनट का समय ले रहे हैं, 1 घंटे का समय ले रहे हैं, 1 दिन का समय ले रहे हैं, तब तक तो वो महिला क्या हो जाएगी? फाल्स हो जाएगी, झूठी हो जाएगी।
एरे, एर, एर का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, यानी एर माने बिफोर। आई कम, मैं जाऊंगा, टू, टू और थ्री, वह 2 और 3 लोगों से जुड़ चुकी होगी। यदि उस समय आप पत्र लिख रहे होंगे तब तक वो झूठी हो चुकी होगी, और जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा तो वह 2 या 3 लोगों के साथ उसके संबंध बन चुके होंगे। तो उसके 2 या 3 मर्दों से, पुरुषों से क्या बन चुके होंगे? संबंध बन चुके होंगे, और वो महिला ट्रू और फेयर नहीं रही होगी। तो यहां पर कवि ने थोड़ा महिलाओं के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं लग रहा है, और इनकंसिस्टेंसी ऑफ वुमन थीम यहां पर कवि ने दर्शाई है। तो ये पोएम थी, और मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कराने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो प्लीज हमारे चैनल पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। पोएम आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।